हमारे तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, वी आर टेकिंग दोस 2-3 स्टेप्स फॉरवर्ड। अभी आप भी आइए एज प्राइवेट सेक्टर एंड सिटीजंस टुगेदर एंड लेट्स बिल्ड दिस ग्रोथ आउट। तो ये आप डिवर्स सेक्टर्स में देखिए, यू कैन सी अफोर्डेबल हाउसिंग में दे हैव अनाउंस्ड एन एडिशनल outlay as well. तो आप मल्टीपल एरियाज में देखें तो वी कैन सी दीज काइंड ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। नेचुरली ये सब एग्जीक्यूशन होनी चाहिए ऑन टाइम, दैट इज ओनली व्हेन द ग्रोथ विल कम। ओके, ऑफ कोर्स ग्रोथ विल कम, ये हमें एक्सपेक्टेशन है। जिस तरह से अनाउंसमेंट्स एटलीस्ट आई हैं, ऑन ग्राउंड क्या होगा ये देखना है। बट सर, एक क्विक सवाल, ऐसा क्या है इस बजट में जो आपको लगता है शायद वित्त मंत्री उस पर भी ध्यान दे देती तो अच्छा होता है? एनी एरिया जो आपको लगा थोड़ा सा निग्लेक्टेड रहा? तो एक तो जो हाई कॉन्टैक्ट सेक्टर्स रहे हैं, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने सपोर्ट बताया है थ्रू दी ECLGS स्कीम। तो उसमें करीब 50,000 करोड़ का जो इंक्रीज किया है, दैट विल गो टू दी MSME साइड ऑफ दिस सेक्टर, व्हिच इज गुड। लेकिन मीडियम साइज से बड़े भी कंपनीज है, वो भी सफर किए हैं पिछले 2 साल में, और अब भी सफर करते जा रहे हैं। बिकॉज जो डिसरप्शन होती है तो मेनली कॉन्टैक्ट इंडस्ट्रीज में सबसे इमीडिएट होती है और सबसे ज्यादा होती है। तो उसमें अगर और कुछ किया जाए होता तो वुड बी गुड। द अदर थिंग इज ऑलवेज कि गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन सप्लाई साइड बेनिफिट्स। वी हैड आल्सो इन द पास्ट CI लुक्ड एट सम ऑफ द डिमांड साइड बेनिफिट्स। अभी डिमांड साइड में कुछ किया नहीं है गवर्नमेंट ने, लेकिन उनके हिसाब से भी अगर आप पिछले साल भर में देखें, वंस द सप्लाई साइड हैज बीन प्राइम्ड अप और पैंडेमिक कंट्रोल में आ रही है, तो डिमांड इज कमिंग बैक। सो टू बी फेयर टू देम, मे बी दैट इज द बैलेंस दे हैव टू ब्रिंग इन, क्योंकि पैसा तो इतना ही है जो स्पेंड कर सकते हैं। जी, ओके, श्योर। तो ये जरूरी है हमें देखना किस तरह से इसका एलोकेशन करें। बट कुछ एरियाज हैं जहां शायद फोकस बढ़ाया जा सकता था। एजुकेशन में सर, कुछ आपको लगता है? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोर्स सरकार का फोकस लास्ट ईयर था कोविड के चलते, बट आगे और अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं आपको स्पेसिफिकली इन एरियाज में? ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी कॉमन मैन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम देखें जॉब अपॉर्चुनिटीज की, अगर हम बात करें, ये सब स्टेप्स लेकर शायद इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जॉब्स हो, बट डायरेक्टली कुछ इंटरवेंशन की जरूरत है जहां जॉब्स यहाँ पर बेहतर हो, अपॉर्चुनिटीज हो यूथ के लिए। तो एजुकेशन में 2 महत्व के एरियाज है। एक तो प्राइमरी एजुकेशन में गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है डिजिटल यूनिवर्सिटी सेटअप करेंगे और इससे प्राइमरी एजुकेशन में डिजिटल टूल्स लाएंगे। इसकी इम्पैक्ट तो यही होनी चाहिए कि जो पब्लिक स्कूल्स के थ्रू प्राइमरी एजुकेशन होती है उसकी क्वालिटी बढ़नी चाहिए। सो वी हैव टू सी हाउ दैट इज डन। लेकिन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया स्किल बिल्डिंग में है, और इसमें गवर्नमेंट की कोशिश तो रही है, बट अ लॉट मोर हैज टू बी डन देयर। I hope later on, either separately in the year or next year, lot of focus, जैसे इस साल the priority was healthcare, skill building में हमें काम करना है। जैसे कि 100-200 million people in the next 10 years should have good quality skills. आज आप देखें तो everybody does not have to be an engineer and a doctor. You can have, like you see in Germany, plumber होते हैं, electrician होते हैं, carpenters होते हैं, अच्छे क्वालिटी के, ठीक से काम करते हैं। तो उस तरह के क्वालिटी स्किल बिल्डिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग में हमें फोकस देना है। तो ये है आपके लिए CII के प्रेसिडेंट डेजिग्नेट संजीव बजाज साहब, जो आपको व्यू दे रहे थे बजट पर और ऑफ कोर्स इसके इम्पैक्ट पर। इकोनॉमिकली अच्छा बजट है, थम्स अप इंडस्ट्री से, मार्केट से बजट को मिलते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर है बाजार और कई सारे स्टॉक्स हैं जो हमारी लिस्ट में इस समय आते हुए दिख रहे हैं। आइए भसीन साहब ने 2 और कॉल्स आपके लिए आइडेंटिफाई करें। भसीन साहब बताएं सर। तो सबसे पहले लीजिए, देखिए PLI पे और सेमीकंडक्टर पे बहुत रुझान है, और टाटा मोटर इज सेइंग सेमीकंडक्टर्स आर नाउ गेटिंग सॉर्टेड आउट। तो माय कॉल वुड बी टू बाय Bosch at 16,700. My stop picks 16,675 to 16,700. Stop loss 16,322 and target 17,200. The other buy would be, I think, which will be the biggest beneficiary of reopening in Delhi. Even though gas prices have gone up, they will be raising prices. IGL 396 में लीजिए, stop loss of 390, target of 415.
है आपके लिए बॉश पर खरीदारी की राय भसीन साहब की तरफ से आते हुए। पहले भी भसीन साहब का कन्विक्शन था ही और लगातार रेकमेंड कर रहे हैं। आई थिंक 13,000 के लेवल से भसीन साहब ने इस पर राय भी दी, उससे पहले के भी लेवल से दी है और अब देखिए 17,000 के पार जाने की तैयारी है। और IGL दूसरा काउंटर जो भसीन साहब को पसंद आ रहा है, दोनों में आप करके चलें खरीदारी। बड़े बड़े ब्रेकआउट्स काफ़ी सारे काउंटर्स पर आ रहे हैं। LNT 2,000 के पार जाते हुए दिख रहा है, इसकी अभी बात भी हो रही थी, सुबह आशु जी ने भी यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी और भी हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर आते हुए दिखा है। चार्ट कॉर्नर का भी पिक था, 2,000 का टारगेट। खरीदारी की राय तो बड़ी तगड़ी आती दिख रही है। सदाबहार सेठी साहब से उनको भी 2:30 बजे, तो सेठी साहब को 9:30 बजे जो समय हो गया, जो वो हुई ना फीलिंग जैन साहब को, जेम्स वाली, वैसे 2:30 बजे सेठी साहब को भी। सेठी साहब सही है ऐसा? बिल्कुल अनिल जी, 2:30 बजते अलार्म भी बज गया मेरा, 2:25 पे तैयार हो जाओ। तो सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, आज तो दिन बहुत ही अच्छा था। सुबह से जो भी कॉल्स दिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अभी जो 2 तो कैश मार्केट के और 1 फ्यूचर का, 3 दे देता हूं, फिर पूरे घंटे भर का काम हो जाएगा। अनिल जी, जो फ्यूचर का स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है, मेटल स्टॉक्स में एक तूफानी तेजी है। मुझे लगता है रेन इंडस्ट्रीज जो कि एक इनडायरेक्ट प्ले है, मेटल का स्टॉक कुछ पिटा हुआ भी है, 220 के आसपास इसमें खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म, मतलब हो सकता है आज बाई एंड ऑफ द डे 230-235 के टारगेट है, 215 का स्टॉप लॉस रखना है। और जो कैश मार्केट के 2 स्टॉक है उसमें पहला स्टॉक रहेगा इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, जो कि 720 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये बजट प्योरली एग्री फोकस्ड बजट था, एक सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, इसमें खरीदारी करने की सलाह है। 750 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 705 का स्टॉप लॉस। और फाइनली एक और जो बजट से इंपैक्टेड काउंटर है इंडियन ह्यूम पाइप, जो हाल ही में भी मैंने रिकमेंड किया था, उसके बाद अच्छा बढ़ा हुआ भी है, 217-18 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह से बजट ने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया है, ये स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए। 230 का टारगेट है और 210 रुपए का स्टॉप लॉस। आपके लिए 3 बेहतरीन पिक्स सेठी साहब की तरफ से, रेन इंडस्ट्रीज, इंसेक्टिसाइड्स और इंडियन ह्यूम पाइप्स। जैन साहब नॉट टू फार बिहाइंड, उनके रेडार पर भी आ रहे हैं स्टॉक, बताएं जैन साहब। काफ़ी सारे स्टॉक्स दिए हैं और ऑलरेडी काफ़ी फ्लैश भी हो रहे हैं। और मेटल्स के मैंने काफ़ी सारे कॉल्स दिए थे और एक अभी थोड़ी देर पहले मैंने टाटा केमिकल्स को इनफैक्ट निकाला था और 951 के लगभग के लेवल्स पे और टारगेट 970-75। आज जो मैं कॉल्स दे रहा हूँ वो थोड़े से शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, 1-2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीइंग अ बजट डे। और मैंने थोड़ी देर पहले हिंद कॉपर के बारे में भी बात की थी, सनफ्लैग आयरन के बारे में बात की थी, जिनके टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस सब फ्लैश हो रहे हैं साइड में। सो ओवरऑल मेटल्स पे अभी भी तेज़ी लगती है मुझे। और ओवरऑल कुछ मैं ये देख रहा हूँ कि एक BLS इंटरनेशनल और TCS, जो कि पासपोर्ट रिलेटेड जो न्यूज़ आई है, उससे ये दोनों स्टॉक्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो मेरे हिसाब से BLS पे ध्यान दें, काफ़ी करेक्ट भी ऊपर के लेवल से मैनेजमेंट को चैनल पे सुना भी है। और TCS, उसमें तो डबल बेनिफिट है कि एक तो ई पासपोर्ट वाली न्यूज़ का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी TCS है, क्योंकि वही देखते हैं पूरे पासपोर्ट के इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को। और दूसरा सामने बाईबैक है 4500 रुपया का, तो सोने पे सुहागा है। तो मेरे हिसाब से TCS इज़ अ ग्रेट बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दिग्गज नाम, मिड कैप नेम, जहां पर भी नजर डालिए अच्छी। जैन साहब तबीयत ठीक है ना? हाँ तबीयत तो क्या अनिल जी, आज सारे लार्ज कैप वालों के साथ बैठ के थोड़ा लार्ज कैप का मेरे भी वो आ गया, बग पकड़ लिया। बिल्कुल। और TCS, यही TCS 2 दिन पहले 3650 में मौका दे रहा कोई ले नहीं रहा था। 4500 रुपए में कंपनी कह रही कि प्लीज हमें दे दिए, हम तैयार है लेने के लिए। ये है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स की भी जरा बात है, क्योंकि सब स्टॉक्स ये वो सब तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे ऐसे एक्सपर्ट्स, ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं। तो आपके लिए, जी हाँ, स्पेशली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए 3 मिनट का इंतजार। 3 मिनट के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कौन से वो बेहतरीन म्यूचुअल फंड जहां पर उन्हें पैसा लगाना चाहिए। तो दीप 3 मिनट का टाइम। 3 मिनट का टाइम? हाँ जी। ठीक है सर, डन, रेडी। काउंटडाउन शुरू हो गया। 3 मिनट में बेहतरीन म्यूचुअल फंड मिलेंगे। आइए तब तक सिद्धार्थ जी, उनके रेडार पर कौन सा स्टॉक है ये जाने। सिद्धार्थ जी बताएं सर। देखिए दीपांशु, ये ऐसा स्टॉक है और ये है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन और रिटेल। ये इसीलिए लाया हूँ क्योंकि हमारे इतने सारे पैनलिस्ट हैं, सभी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट पहने होंगे ABFRL के। और पैंटलून्स में भी बहुत, जो इनके एक्वायर्ड ब्रांड है, इसमें भी एक्सपेंशन 100 स्टोर्स की है आने वाले साल में। रीबॉक की मार्केटिंग की पूरी इंडिया की ले रखी है। आदित्य बिरला फैशन और रिटेल, ABFRL पे खरीदारी की राय। पहला टारगेट होगा 324 का और दूसरा टारगेट होगा 349 का। यह है आपके लिए आदित्य बिरला फैशन, जहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी। डेज हाई पर है काउंटर, इस समय 4.5% की मूव आती हुई दिख रही है। ये है आपके लिए काउंटर। काफ़ी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स के इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं और
एक इंटरेस्टिंग और स्पेस के लिए कुछ अनाउंसमेंट आए थे बाजार में, जैन साहब ने भी अभी थोड़ी देर पहले इस पर टच अपॉन किया था। डिजिटल स्पेस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, न्यू एज टेक, इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आए थे। आइए एक बार वरुण से जानते हैं क्या है थे ये अनाउंसमेंट्स। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, तो देखिए 3 मेन सेक्टर से जिस पे कहीं ना कहीं सरकार का फोकस था इस बजट पे। एक तो था डिजिटल, दूसरा इंफ्रा और तीसरा अगर आप देखेंगे तो क्लीन एनर्जी। और इसमें डिजिटल में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऐलान जो है वो देखने मिले। कुछ तो जैसे कि आपको जैन साहब ने बताया कि जिस तरह से पासपोर्ट का जो ई पोर्टल है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे और ऐलान थे, जैसे कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे वो भी डिजिटल, तो डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है उस पर सरकार का फोकस होगा। सभी डाक खाने जो है उनको भी कहीं ना कहीं डिजिटल करने की यहाँ बात की जा रही है। करीब 1.5 लाख के आसपास के डाक खाने हैं जिनको ऑनलाइन करने की बात की जा रही है और इनको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा डिजिटल पुश जो है वो मिलने वाला है। करीब 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो है वो खोलने की बातें की जा रही है। सिर्फ यही नहीं, डेटा सेंटर जो है उसको इंफ्रा का कहीं ना कहीं स्टेटस दिया गया है। तो इसके चलते भी काफ़ी सारी डिजिटल कंपनी जो है वो फोकस में आ जाती है। और खासकर डेटा सेंटर में अगर आप देखेंगे तो टाटा कम्युनिकेशन जैसी कंपनीज है जो कि काफ़ी हद तक काम करती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हेल्थ इंफ्रा जो है उसको भी डिजिटल नेटवर्क जो है उसको बनाने की बात की जा रही है। वहीं सरकार जो पार्सल्स है, जो सरकार प्रोक्यूरमेंट करती है उनको भी अब जो है ई बिल सिस्टम जो है उससे जोड़ेगी। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी सारे ऐलान हुए, जो छूट उनको दी जा रही है। इसके चलते भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मदद मिलेगी। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो है उसको ट्रांसफ़र करने पे जैसे कि 30% के आसपास का टैक्स लगे, हालांकि क्रिप्टो को लेकर ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गेमिंग कंपनी जो है उनके लिए भी कुछ ऐलान हुए, जिसमें कि ऑडियो, वीडियो और गेमिंग के विकास के लिए एक समिति बनाई जाएगी। और ये अपने आप में एक बड़ा ऐलान था, क्योंकि इसके चलते जो पूरा गेमिंग सेगमेंट है उसको काफ़ी हद तक बूस्ट देने की बात की जा रही है। और ये एक सेगमेंट है जो भी कहीं ना कहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है। तो आईटी और उससे रिलेटेड सेक्टर जो है उनके लिए काफ़ी सारे बड़े बड़े छोटे छोटे ऐलान किए गए। अगर इनको क्लब करके आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डिजिटल सेगमेंट के लिए किस तरह के बड़े ऐलान किए गए हैं और इस पूरे बजट में किस तरह से डिजिटल पे फोकस किया गया है। डिजिटल स्पेस के लिए कुछ बड़े ऐलान इस बजट में आपके लिए आए हैं और उसी पर वरुण बात कर रहे थे। और कुछ स्टॉक्स जहां पर आपको एक्शन दिखेगा, स्टॉक्स जहां पर और एक्शन है, जय ठक्कर के पास है, उनकी कॉल तैयार। जय बताइए। जी दीपांशु, बैंक निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन देना चाहूँगा। मॉर्निंग का जो बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन था उसके तो टारगेट्स हासिल हुए, अब फिर से मौका मिला है। 38,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप खरीदे, जो करीब अभी 540 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दीपांशु 344 के स्टॉप लॉस के साथ इसे खरीदे। 746 एंड 866, 746, 866 ये दो टारगेट्स के लिए 38,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का खरीदे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी इज नाउ हेडिंग टूवर्ड्स 38,800, 850 इनिशियली, देर आफ्टर 40,000 ये लेवल्स हमें 39,000 ये लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। 39,000 एक लेवल दीप में कहूँगा एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा टू वॉच आउट फॉर। इफ बैंक निफ्टी मैनेजेस टू सस्टेन अबाउट 39,000 देन डेफिनेटली और हमें रैली एक्सटेंड होते हुए देखने मिलेगी 39,200, 39,500 तक। बट इनिशियली एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि 38,800, 850 से लेके 39,000 तक के लेवल्स हमें यहाँ से ही बैंक निफ्टी में देखने मिलेंगे। बैंक निफ्टी पर कॉल की राय आ रही है जय की तरफ से, मतलब बैंक्स पर पूरा भरोसा है और बैंक निफ्टी की मूव जय बहुत ही बेहतरीन तरीके से पकड़ते हैं। विश्वेश जी भी बैंक्स की मूव बेहतरीन तरीके से पकड़ते हैं। विश्वेश जी बताएं, बैंक्स में आपको क्या पसंद आ रहा है? देखिए, आज जय और वीरू साथ साथ है और गब्बर भी है यहाँ पे, तो हमने सोचा कि बैंक निफ्टी को तेजी किया जाए और कंपोनेंट के साथ में मूव आएगा। मुझे लगता है इंडसइंड बैंक हाईली बिटन डाउन स्टॉक है और जिस हिसाब से आज स्टॉक के अंदर मूवमेंट है, मुझे लगता है स्टॉक बहुत अच्छा करना चाहिए। दीपांशु, मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक जिस हिसाब से करंट लेवल पे है, वेरी वेरी फेवरेबल रिस्क रिवर्ड। मुझे लगता है 940 और 960 के टारगेट होंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस रखना होगा, 905 के स्टॉप लॉस से इंडसइंड बैंक को खरीदना होगा। 940, 960 के टारगेट्स। ओके, इंडसइंड बैंक ये है आपके लिए रेडार पर काउंटर। बैंक निफ्टी, इंडसइंड बैंक नजर रखिए, यहीं से आपको ट्रैक्शन वापस आते हुए दिख रहा है। थोड़ा बाजार हल्के जरूर होते हैं बजट के बाद, जो एक्सपेक्टेड भी है। यूजुअली बजट स्पीच से पहले थोड़ी अब डिप भी आते हुए देखते हैं, आज वो नहीं हुआ। बजट स्पीच के बाद थोड़ा डिप हुआ और उसके बाद फिर से मोमेंटम पकड़ते हुए, लेवल्स रिस्पेक्ट करते हुए बाजार। वाओ, डे हाई पर निफ्टी 17,000 से। इसलिए आपको बता रहा था जब गिरा बीच में, डरिए मत, घबराइए मत, कुछ नहीं हुआ। छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आती है। 38,600 पर फिर से बैंक निफ्टी और दिन के हाई पॉइंट के बेहद करीब 17,600 के ऊपर, 17,650 के ऊपर दीप करवा दो ना क्लोजिंग प्लीज।
आ जाएगी सर, बस इतने भरोसे से बोला है। ये हुई ना बात, क्या होगा? वाह, तो बस तैयार है सर, अभी तो शुरू हुआ ये। वाह, और मेरे डेटा भी तैयार है, लेकिन एक तैयारी जो हमने की पिछले 1.5 महीने से, यस सर, उसका रिजल्ट आज आपने देखा किस तरह से दर्शकों का प्यार हमें मिला कि सुबह से जी बिजनेस के हमारे दोनों हैशटैग इंडिया में नंबर 1 और नंबर 2 ट्रेंड करते हुए दिखे, और यूट्यूब पर भी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीडिया में जहाँ पर चैनल देखा जाता है उस पर हम सबसे आगे। एक डेटा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो हमारा नहीं, एक्सटर्नल एजेंसीज का है, डेटा बिंग्स, इन्होंने अभी अभी एक डेटा रखा है कि एफएम की, जरा वरिंदर जी आप भी देखिएगा, वित्त मंत्री के भाषण के दौरान जी बिजनेस सबसे आगे, और ये सबसे आगे न सिर्फ हम सारे बिजनेस चैनल्स तो अपने आप में ठीक है, एक लिमिटेड रीच रखने वाले होते हैं, लेकिन जनरल न्यूज़ चैनल्स जितने भी हैं उन सबसे भी जी बिजनेस सबसे आगे है। ये आपके लिए एक बड़ा डेटा, तो ये हम आगे नहीं है, हमारे एक्सपर्ट्स और हमारे सारे दर्शक वो नंबर 1 है, वो सबसे आगे है, और इसलिए सर बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों चक्कर में पड़े हो। कोई चक्कर में है ही नहीं है। ना चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में नहीं आपको होता ना कि सचिन को दिखाने का जरूरत नहीं है ना। वो पेप्सी और कोक का कंपटीशन पेप्सी कोक नहीं है, पानी है। नहीं ठीक बात है। हाँ। नहीं, लेकिन ये हमारे दर्शकों की कामयाबी है, हमारे सारे एक्सपर्ट्स की कामयाबी है, हमारी पूरी टीम जो पर्दे के पीछे इतना दम लगाकर काम कर रही है, आप सभी एक्सपर्ट्स और हमारी बजट स्टॉक एक्सचेंज की ये दमदार टीम, और सिर्फ हम नहीं, ये सब लोग भी कई हफ्तों से लगे हुए हैं बजट की तैयारी में, और जो आप पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते से इतना उत्साह उमंग जोश देख रहे हैं, इनके पास जो कुछ लोग मुंबई से बाहर से आए और कुछ लोग मुंबई से स्टूडियो में आकर ये शो करने के लिए जो बेताब है वो बेताबी। अब इस खास मौके पर मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ। जी सर, जब इतना हमारे दर्शक पसंद करें, जरा एक बार मुझे बीएसई ले चलें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, माफ कीजिएगा, बजट स्टॉक एक्सचेंज, हमारी पूरी टीम। आप सब लोगों से एक वादा लेना है मुझे। मैं ये चाहता हूँ कि जब सबसे पहले तो आप सबके लिए बधाई और तालियां कि आप सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। एक वादा ये ले रहा है कि इतना लोग प्यार कर रहे हैं, आप में से ज्यादातर लोग इतना दूर दूर से आए, कल एक बार फिर से यही होना चाहिए, बीएसई एक बार कल फिर से बनना चाहिए बजट स्टॉक एक्सचेंज। क्या आप तैयार हैं? पक्का अनिल सर यहाँ। अरे वाह, क्या बात है, सब तैयार 100%। तो चलिए, हमारे सारे एक्सपर्ट तैयार हैं, आप लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए एक खास हमारी तरफ से गिफ्ट बजट पर, कि कल भी बजट स्टॉक एक्सचेंज पूरे दिन भर लगेगा, सुबह 8 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक बजट स्टॉक एक्सचेंज आपके लिए कल पूरे दिन भर। तो वरिंदर, बहुत अच्छा सर, धन्यवाद आपका भी, कमाल है, हमारे सारे एक्सपर्ट्स का भी, हमारे बीएसई के सारे हमारे जितने एक्सपर्ट्स हैं, और बसीन साहब और हिमांशु जी, आशीष केलकर साहब, बाकी सारे लोग जो बाहर से जुड़े हैं, उन सबका भी दिल से शुक्रिया। जबरदस्त परफॉर्मेंस, और हमारी टीम के लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन, जिन्होंने दम लगाकर काम किया है तगड़ा। तो सर वो बोलते हैं अभी तो ली है अंगड़ाई, बाकी है बहुत लड़ाई। ना हमें किससे लड़ना, हमारी लड़ाई अपने आप से, हम तो हर रोज अपने आप से लड़ते हैं, हम कल से आज काम बेहतर करना चाहते हैं, बस सिंपल सी चीज है। हाँ, वो आपने देखा नहीं 2 दिन पहले क्या जबरदस्त ट्वीट किया था विराट कोहली साहब ने। अच्छा, तो चेहरा लेके, हाँ चेहरा लेके, इट्स यू वर्सेस यू। तो हमारे तो इट्स मी वर्सेस मी है, बस। वेरी गुड है सर, हमें अपने से इंप्रूव करना है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं, ये सब कुछ इसी वजह से पॉसिबल है कि आप जैसे हमारे सारे दर्शकों का प्यार हमारे साथ है। एब्सोल्युटली सर, और पूरा रिवॉर्ड भी उसका मिलते हुए आपकी स्क्रीन पर इस समय आप देख रहे हैं। सर, एक और वादा किया था आपने म्यूचुअल फंड बताने का, हाँ बिल्कुल, और म्यूचुअल फंड में, पर्सनल फाइनेंस में जी हमारे साथ जब खुद विजय मंत्री साहब, एब्सोल्युटली, तो फिर मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। तो विजय जी, सबसे पहले तो जो इस बजट की थीम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस है, इस थीम के लिहाज से अगर मुझे आज किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो पहले मुझे टॉप 3 स्कीम बताइए। जो कैपिटल गुड्स, पावर, इंफ्रा, जो कि हमारा सबका भी थीम है पिछले 6 महीने से, तो उसमें टॉप पिक आता है डीएसपी टाइगर फंड, क्योंकि जो उसके अंडरलाइंग स्टॉक्स है वो इंडस्ट्रियल, कैप गुड्स, पावर, इन सब इंडस्ट्री में जो भी बेनिफिट होगा उसका फायदे वाले स्टॉक्स हैं। दूसरा निपॉन पावर एंड इंफ्रा, एक म्यूचुअल फंड है, अगेन पावर और इंफ्रा पे प्ले है। और तीसरा फ्रैंकलिन इंडिया बिल्ट इंडिया फंड, अगेन इट इज़ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, और हमको थीम लग रहा है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग थीम होता है। जैसे हर आदमी की बॉडी बनाने के लिए कोर मसल की ज़रूरत होती है ना, अगर कोर मसल मजबूत नहीं रही तो बॉडी अच्छी नहीं बनती है,
वैसे कोर है इंडिया की इकोनॉमी का मैन्युफैक्चरिंग, उस पर पहली बार कोई ढंग का फोकस लगा है। उसके अलावा हमको लगता है इन सबका फ़ायदा होगा तो बैंकिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो ICICI अप्रूव बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है। फोकस ऑन वैल्यू, मुझे लगता है ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड अच्छा है, और HDFC मल्टी कैप फंड, ये कुछ फंड हम आपको बता रहे हो। तीसरा हमारा एक और फोकस एरिया है PSUs, मुझे लगता है कि PSU भी काफ़ी अच्छा करने वाला है। तो बिरला PSU फंड हमने पिछले बार 1 साल पहले रिकमेंड किया था, निफ्टी के मुकाबले 10-12% आउट परफॉर्मेंस दिया था उसने। लेकिन एक बहुत बड़ा बात अनिल जी ध्यान रखने वाला कि इस बाजार में कोई भी स्टाइल बेस्ड PMS या फंड मैनेजर पे ध्यान नहीं दें, क्योंकि मार्केट का लीडरशिप चेंज हो रहा है। पिछले 2021 का नंबर 1 परफॉर्मिंग स्टॉक क्या था? टाटा मोटर्स। लेकिन 2021 के बिगनिंग में टाटा मोटर्स के पिछले 4 साल का रिटर्न 21% नेगेटिव कंपाउंडेड था। तो 2021 के बिगनिंग में आपको किसी ने आके नहीं बोला कि टाटा मोटर्स खरीदो, सब आपको नेस्ले, एशियन पेंट, ये स्टॉक भी खराब नहीं है एक्चुअल, लेकिन अभी मार्केट की लीडरशिप पूरी बदल गई है। पड़ोस में बैठे हैं हिज हाइनेस, तो मैं तो इनडायरेक्टली मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं इतना सटल मार्केट कर रहा हूँ। नहीं तो ऐसे लोगों पे ध्यान दे जो स्टाइल बेस्ड नहीं है, जो अपॉर्चुनिस्टिक हो कि इस बाजार में यहाँ पैसा बन रहा है, भाई मेरे लिए स्टॉक भगवान नहीं है, मेरे लिए पैसा बनाना भगवान है क्लाइंट के लिए, वो चीज पे ध्यान दे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। ओके, तो ये है आपके लिए। इनको बार बार लेके आया करो, अच्छा रोजर लेके आया करो। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR दोनों पर, टाटा मोटर्स DVR हमारा भी SIP स्टॉक, हमने 150 रुपए के लेवल से लगातार रिकमेंड किया कि ये स्टॉक है वो जो कमाल करके दिखा सकता है। अरे एक दिन वो भी आएगा जब टाटा मोटर्स भी टेस्ला की तरह 2000 रुपए का होगा ना? आराम से होगा सर, ये हुई ना बात, आराम से होगा। टाटा मोटर्स नहीं, टाटा मोटर्स के ऊपर आप बाजार को देखो, बाजार क्या जाएगा, बाजार आप मैं बोल रहा हूँ सेंसेक्स आपकी मेरी लाइफ के अंदर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के नंबर दिखते हैं सामने, साफ सीधी सी बात है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए बड़ा एक्शन। आइए सुमित जी तैयार है, चलते हैं सुमित जी के पास। सुमित अपने सुपर हिट के साथ तैयार। सुमित जी बताएं, बिल्कुल नहीं आएगा जी? बिल्कुल अनिल जी। अनिल जी, सुबह का पहला पीक टाटा स्टील जिससे शुरुआत करी थी 8% ऊपर, ये तो था अपडेट। अब जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है TVS मोटर। TVS मोटर के अंदर यहां से मोमेंटम बनना चाहिए, TVS मोटर यहां से बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। अभी जस्ट मूव का शुरुआत हो रहा है, 620, 621 पे खरीदारी करें, 600 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 640 रुपए से लेके 650 रुपए तक का मूव TVS मोटर में देखने को मिल सकता है। ऑप्शंस के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 630 वाला कॉल यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें, 21 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। नीचे में 15 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 27 रुपए से लेके 30 रुपए तक के टारगेट 630 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल्स पे 640 से 650 के टारगेट देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें TVS मोटर है आपके लिए। TVS मोटर्स में खरीदारी करने के लिए बग्गा साहब भी हमारे साथ हैं इस वक्त तैयार। बग्गा साहब, अब दो चीज क्या एक ही है बेसिकली जो आपसे जानना चाहता हूं। अब देखो आज बजट हो गया, ज़्यादा कल और हमारे पास बजट का वो थोड़ी खुमारी रहेगी कि भाई बजट आया, उसके बाद परसों से हम भूलना शुरू करेंगे, ठीक है ना? ये बताएं सर कि अब बजट के बाद क्या हम ऐसे हो गए कि ग्लोबल मार्केट अगर गिरेगा तो हम कम गिरेंगे और बढ़ेगा तो हम ज़्यादा बढ़ेंगे? कहना मुश्किल है अनिल जी, बट ये जरूर है कि एक बहुत बड़ा इवेंट था जो निकल गया, तो अब ये पचा लिया गया कि ये है, डायमेंशन आ गया उसका। बाकी ग्लोबल मार्केट का भी मेरा जो सोच है कि काफी हद तक अब फेड हाइक ज्यादा पचाया जा रहा है। ये है कि अभी इन्फ्लेशन नंबर आएगा, थोड़ा और बढ़ेगा क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ी हैं उनकी, तो अमेरिका में इन्फ्लेशन थोड़ा सा और बढ़ेगा, उससे एक झटका लगेगा। बट और मुझे नहीं दिखता, जैसे मैं कहता रहा हूं कि फेड हाइक के 3 महीने पहले यूएस मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है और ये कैचअप रहेगा। फरवरी में अच्छा मार्केट का टर्न अराउंड होना चाहिए। दूसरा है कि इन्फ्लेशन के पीक और रेट हाइक की शुरुआत के 12 महीने तक मार्केट बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है अमेरिका में, तो मुझे लगता है कि वो टाइम हम एंटर कर रहे हैं अब यहाँ से कि ग्लोबल मार्केट्स भी अब पचा के आगे बढ़ने चाहिए, ना कि तेजी से गिरने चाहिए।
और उसके चलते हमारे मार्केट को भी जरूर सहारा मिलेगा। एक बहुत बड़ा इवेंट आज पचा लिया गया और बहुत सरकार ने मेजर्ड तौर पे, बैलेंस तौर पे कह सकते हैं आप, और बिना किसी सरप्राइज के ये किया है। और जो कैपेक्स की उम्मीद थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स में जो वृद्धि की है, नंबर्स कंजर्वेटिव हैं, इससे ज्यादा ही रेवेन्यू आएगा हमारा, जिससे कि उनको और स्पेस मिलेगी खर्चा करने के लिए। और पिछले साल से जो सीख ली है कि बंगाल इलेक्शन वगैरह के टाइम सोचा था बजट में कुछ डालेंगे, ज्यादा लोग देखते नहीं है, तो वो इलेक्शनियरिंग या पॉलिटिकल बजट की तरफ नहीं गए। बहुत एक नपातुला बजट किया है, कंजर्वेटिव है। इससे वो टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों पे भी प्रेशर नहीं रहेगा मीट करना टारगेट किसी भी तरह से। तो बहुत मैं कहूँगा प्रैग्मेटिकली इन्होंने और बैलेंस तौर पे बजट दिया है जो अभी तक है। और देख लीजिए मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई, बट कहीं उस लेवल पे खरीदारी आई। ये कॉम्प्लेक्शन बदलता है अनिल जी मार्केट का। इस तरह से जब इतने वॉलेटाइल दिन में लौट के लोग खरीदने आए हैं, और वही देख लीजिए कैपेक्स वाले सेक्टर्स हो, बैंक निफ्टी हो, इस तरह के मटेरियल्स बिल्कुल चलते हैं। जब इन्फ्लेशन हाई होती है मटेरियल अच्छा चलता है, एनर्जी चलता है, रीट्स आपके चलते हैं। ग्लोबली रीट्स बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि किराए ऊपर जाते हैं और रीट्स की आमदनी बढ़ती है, इन्विट्स की आमदनी बढ़ती है। मुझे लगता है ये सब सेक्टर्स, रियल एस्टेट हो गया, बिल्डिंग मटेरियल, मेटल्स हो गया, बैंक्स और ऑटो भी टर्न करेगा। ऑटो अभी एग्रीगेट डिमांड, माफ कीजिएगा सर, थोड़ा सा आपको रोकना पड़ेगा मेरे को। इस बीच हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे साहब बातचीत कर रहे हैं हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल के साथ। आइए सुनते हैं उनकी बजट पर रिएक्शन। वो केवल भारत की ही दृष्टि से नहीं, भारत दुनिया में कैसे एक समृद्ध, आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध देश बन के आगे आए, अपनी इतनी बड़ी मैन पावर के साथ दुनिया का सबसे अग्रणी राष्ट्र बने, ये निरंतर हमारी सरकार के अगुआ माननीय नरेंद्र मोदी की दृष्टि रहती है। और निर्मला जी को उनकी दृष्टि से चल करके एक शानदार बजट पेश करने के लिए बधाई है जी। हर दृष्टि से इसमें आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, ग्रोथ का। हर दृष्टि से भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, विभिन्न क्षेत्रों में कैसे समृद्धि आए, उस दृष्टि से इस बजट को प्रस्तुत किया है। देश को आगे ले जाने वाला बजट, देश को आगे ले जाने वाला बजट है सर, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन कुछ तबके जो छूट जाते हैं इस पूरी प्रक्रिया में, वहाँ से कुछ डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। कई लोगों का कहना है जो फोकस हेल्थ पे, एजुकेशन पे होना चाहिए, वो शायद इस बजट में नहीं दिखा है। उस पर आप क्या कहेंगे? रूरल इकोनॉमी पर बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी, जो कि सरकार ने हमेशा कहा है कि उनकी प्राथमिकता भी है रूरल पॉपुलेशन के लिए कुछ करना। वहाँ पर हमने बहुत मेंशन नहीं देखे, बातें वहाँ ज़्यादा नहीं हुई। हमने ग्रोथ की बात तो ज़रूर की है और ना ओवरऑल बेसिस कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की बात की है। ये जो ग्रोथ की बात है ये अपने आप में कोरिलेटेड है, चाहे वो गांव के लोग हों, चाहे अब जैसे डिजिटल इंडिया की बात, डिजिटल यूनिवर्सिटी, संपूर्ण भारत के एक कोने कोने तक को डिजिटलाइजेशन करने की कंसेप्ट, ये क्या है? सभी को लाभ पहुंचाएगी। सारे देश को आज दुनिया में ऑर्गेनिक से उत्पादित अन्न की कीमत सबसे ज़्यादा है जी। भारत भी विभिन्न क्षेत्रों में देश के लिए भी ज़रूरत है और देश के बाहर भी अन्न का निर्यात करता है जी। और भारत एक बड़ा ही बड़े अन्न उत्पादक देश के रूप में है। तो अगर वो ऑर्गेनिक अन्न पूरे देश में उत्पादन होगा तो देशवासियों का तो स्वास्थ्य बेहतर होगा, दुनिया में भी निर्यात में, और उसका अल्टीमेटली लाभ किसानों को मिलेगा। और गंगा के किनारे का जो, अब मैं इसको इस रूप से देखता हूँ कि सभ्यता के विकास क्रम में क्यों उत्तर प्रदेश की आबादी या उत्तर भारत के विभिन्न इलाकों की आबादी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो गंगा जैसी समृद्ध और स्त्री सस्य श्यामला धरती के किनारे थी। हमारे वंदे मातरम गान में सस्य श्यामला जिस धरती का उपयोग चर्चा होती है, उस धरती पर बैक टू बैक बजट्स पर आप बाजार पर बढ़िया एक्शन देखा है। ऑफ कोर्स लास्ट ईयर तो बड़ी मूव आई थी, पर आज भी अगर आप देखें
250 पॉइंट्स की मूव निफ्टी पर, और प्रोविजनली तो एटलीस्ट 17,600 के ऊपर क्लोजिंग दिखाता है, और 600 पॉइंट्स की मूव निफ्टी बैंक पर प्रोविजनली 38,550 के ऊपर क्लोजिंग। बहुत ही शानदार। 17,600 पर बंद होना अपने आप में मायने रखता है। 17,650 होता तो मेरा तो दिल गार्डन ही हो जाता, लेकिन अब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डिप जो बजट के बाद एक डिप आई, उसमें भी हमने कॉन्फिडेंस हिलने नहीं दिया कि डरिए मत, घबराइए मत, 17,250 के नीचे नहीं जाएगा। एग्जैक्टली 17,244 से घुमा है। और बैंक निफ्टी भी 37,650 के नीचे नहीं जाएगा, 37,700 के आसपास से वहाँ से भी घूम गया, और वहाँ से 1000 पॉइंट पूरा ऊपर है। तो बहुत ही बढ़िया ये एक्शन हुआ है। चलिए अब आपके लिए क्या क्या है, लेकिन हाँ इससे पहले एक चीज़ बताऊँ। पहले तो 4 बजे का जो शो है, अभी आप कहीं मत जाइए, मैं भी कहीं नहीं जा रहा, मैं भी आपके साथ इधर ही हूँ। हाँ जा रहा हूँ, लेकिन बजट स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब उधर मिलके तो हो ना सबसे। लेकिन 4 से 5 बजे सुनील सिंघानिया साहब, मधु केला साहब, रामदेव अग्रवाल सर और साथ ही नीलेश भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो बजट का सबसे बड़ा पैनल और बाजार बंद होने के बाद बजट का पूरा विश्लेषण आपके लिए आगे के डायरेक्शन पर आपके लिए आने की तैयारी में। दूसरी चीज, कल फिर से आपके लिए 7 से 8 बजे तक 1 घंटे का पावर ब्रेकफास्ट होगा, जैसा कि आज हुआ है। तो आज बजट में जो कुछ भी हुआ, बजट की जो भी कुछ भी फाइन प्रिंट है, साथ ही खबरों वाले शेयर, स्टॉक्स इन न्यूज, रियल्स और इन सब का पूरा समावेश होकर, और ट्रेडर्स डायरी आपका जो फेवरेट शो है उसका छोटा टुकड़ा 10 मिनट का, वो सारा का सारा पावर पैक एक और शो 7 से 8 बजे सुबह कल आपको मिलेगा, वो मिस नहीं करना है। और 8 बजे बाद तो आप मिस करेंगे नहीं। जरा दिखाइए हमारे सारे एक्सपर्ट्स, और दिल से उनको धन्यवाद देना है मुझे, सारे लोगों को जो हमारी बात मानकर आज रुक रहे हैं। और कल सारे के सारे लोग हमारे साथ हैं, तो पूरा दिन भर कल फिर 8 बजे से 4 बजे तक हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार हैं। और जो लोग हमारे साथ नहीं हैं वो बाहर लिंक से हमारे साथ जुड़ेंगे, वसीम साहब और हिमांशु जी, बाकी सारे मेहमान भी। और हम कल फिर से बजट स्टॉक एक्सचेंज पूरे दिन भर के लिए करेंगे। तो एक रिकॉर्ड बना है सर आज, रिकॉर्ड बना। कितनी कॉल्स आई हैं बजट स्टॉक एक्सचेंज से हमारी? सेंचुरी लगी होगी। सेंचुरी क्या, 130 कॉल्स। 130 कॉल्स, माय गॉड। और जिसमें आप देख सकते हैं स्ट्राइक रेशियो क्या जबरदस्त रहा होगा, क्योंकि आज सारे एक्सपर्ट्स हमारे तेजी के मूड में थे। और तेजी की कॉल्स देखिए, दिन के हाई पॉइंट के नज़दीक जाकर अगर बंद होता है निफ्टी, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो 4 बजे छुट्टी दे दें। चलिए कल आना है वापस। हाँ मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ बजट स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन वरिंदर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके कारण मैं पढ़ लेता हूँ सर, आपको नहीं पता, क्योंकि जब पता है ना आपका डंडा हो सर पे, तो मुझे पता है कि हाँ अच्छे से पढ़ के जाना है, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। आप ऐसा गुगली मारते कुंबले की तरह कुछ भी मार दोगे। नहीं तो वो कोशिश इसलिए था कि खाली एक बक्का साहब ऐसे जिनको मुझे कुछ गुगली करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एनसाइक्लोपीडिया है हमारे, मतलब उनको कहीं से कुछ भी पूछ लो, मतलब वहाँ तो बाकी तो मैं कहीं कुछ ना कुछ कर ही देता हूँ। लेकिन इसी बहाने हमारे अंदर जो सबसे बेस्ट है जी वो निकल कर आता है। और बड़े प्लेयर वही होते हैं और बड़े एक्सपर्ट वही होते हैं जो बड़े दिन बड़े मौके पर अपना बेस्ट दे, जैसे कि आप। तो आपका भी धन्यवाद, बजट स्टॉक एक्सचेंज में हमारे सारे एक्सपर्ट्स का भी धन्यवाद, और बाकी वसीम साहब, बग्गा साहब, हिमांशु जी, बाकी सारे जो मेहमान बाहर से जुड़े उनका भी धन्यवाद।